हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय बोलो खाटू श्याम महाराज की। जाना था खाटू जी के दर्शन करने, पर रास्ते में ही हो गया मुझे स्टोन का पेन जो है किडनी में। कोई जानता हो कोई उपाय तो बताइएगा जरूर। स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग्स विद साक्षी में। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से, लेकिन हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे और जा रहे हैं हम भगवान जी के दर्शन करने। तो हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम जी। तो चलिए फिर रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे और हाँ जी, जैसा भी होगा आपको भी दर्शन कराएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करने की। तो चलिए आगे की व्लॉगिंग वहीं से करते हैं। बाय 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 बाय। तो सुबह के बज रहे थे 5, मौसम था बहुत ही सुहाना, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हम पहुँचे ब्रेकफास्ट के लिए और ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने। यहाँ पर पहुँचकर देखा तो अर्ली मॉर्निंग भी काफ़ी भीड़ थी। हम 8 बजे के करीब इस होटल में पहुँचे थे खाना खाने के लिए। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया था डोसा और खाए थे हमने तंदूरी पराठे, तो जो है सबके फेवरेट। और मेरे को तो ये वीडियो देख के फिर से मुँह में पानी आ गया। और देखिए ये था इनका मक्खन देने का तरीका जो बहुत ही मुझे पसंद आया। तो हमने बहुत ही शौक़ से स्वाद से हमने खाया बटर और पराठा। और इसके बाद देखें यहाँ पर दुकानें भी थी जहाँ पे बच्चों के लिए टॉफ़ी वगैरह भी सब रखे हुए थे जिससे बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम चल पड़े थे वापस अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों अब ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म, अब चलेंगे हम आगे के सफ़र की ओर और ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा। तो बने रहिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं। और ये देखिए हम लोग गाड़ी में बैठकर मस्ती करते हुए सब लोग जाते हैं तो मज़ा आता ही है फैमिली के साथ। तो मेरे दोनों ब्रदर और दोनों भाभियाँ हम लोगों के साथ गई हुई थी। तो हमने रास्ते में खूब मज़े करते हुए हम लोग जा रहे थे। मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा था, तो बारिश भी पड़ रही थी। देखिए कितना सुंदर मौसम है बाहर, रास्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और गाने सुनते हुए मस्ती करते हुए रास्ता कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। और देखिए कितना प्यारा नज़ारा है बाहर का, क्योंकि बारिश हो गई तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो गया। हेलो तो गाइस बोल तो फाइनली हम पहुंच गए थे खाटू श्याम जी और वहां पर हमने जाकर सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क किया। और ये देखिए एकदम आसमान कितना क्लीन है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लग रहा था पहुंचकर। और देखिए हम फिर चल पड़े मंदिर की ओर। तो हम पहुंच गए खाटू श्याम जी मंदिर और अब हम करने जा रहे हैं दर्शन। तो देखिए तो दरबार से पहले हम जब गलियों से गुजरते हैं तो बाज़ार और मार्केट तो लगा रहता ही है, जहाँ पर पूजा की सामग्रियाँ सबके बच्चों के खिलौने मिलते हैं। यहाँ पर एक बात चप्पलों का लेकर है कि जो एंट्री गेट है एग्ज़िट गेट अलग है, तो बहुत घूम के आना पड़ता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से लोग मिलते हैं, आप चप्पल इनको दे दीजिए, 100 रुपया लेंगे और चप्पल आपको गेट के बाहर आपको मिल जाएगी। हाँ जी, आपको वापस घूम के लौट कर नहीं आना पड़ेगा। और ये देखिए फिर हम हो गए थे एंटर खाटू श्याम जी के दरबार के अंदर। लगी थी काफ़ी लंबी भीड़। हम बल्कि वीकडे में गए थे, हम वीकेंड पर नहीं गए थे, क्योंकि वीकेंड पर तो इतनी मारामारी और भीड़ भाड़ होती है। तो यही सोचकर हम गए थे वीकडे में, हम गए थे फ्राइडे को। पर फ्राइडे को भी यहाँ पर तो भैया बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और गर्मी की वजह से देखिए इन लोगों ने लगाए हुए थे इस तरह से मिस्ट, जो पानी फेंक रहे थे, हल्का हल्का मिस्ट आ रहा था, अच्छा लग रहा था, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही थी। और ये देखिए बाबा का दरबार जस्ट हमारे सामने है। राम जी की जय। तो फाइनली हमारे हो गए थे बाबा जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर और अच्छे दर्शन हुए थे। काफ़ी देर तक हम उन्हें निहारते रहे। तो फिर इसके बाद देखिए बाहर आकर हमने ये तिलक लगवाया, मुझे बड़ा पसंद है ये लगवाना। तो उसके बाद हम फिर देखिए चल पड़े। अब यहाँ पर हम जब जा रहे थे तो बच्चे थे हमारे पास छोटे, तो उनको तो कुछ चाहिए ही था, तो उनकी हमने ख़रीदारी कराई। बच्चों को चाहिए थे अपने खेल खिलौने। दुकानें तो सजी हुई थी ही यहाँ पर, और इतना कलरफुल सब लगता है, बच्चों का मन वैसे ही कर जाता है, ये ले क्या ले क्या छोड़े। तो मेरे बच्चों ने करी अपनी लिए शॉपिंग। फिर यहाँ का हमने खाया फेमस कढ़ी कचौड़ी और कढ़ी समोसा।
जो हम जब भी आते हैं हमेशा खाते हैं, और काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है खाने के लिए, और इसका टेस्ट ही अलग होता है। राजस्थान की कढ़ी का टेस्ट वाकई में बिल्कुल अलग होता है, बहुत स्वाद होता है, और हम तो जब भी आते हैं तो ये ज़रूर हम खाते हैं। और ये देखिए मंदिर की एक बात और है, यहाँ पर जो दर्शन कर लीजिए आप तो 1 बजे बंद हो जाते हैं बाबा के दरबार, और 1 बजे के बाद खुलते हैं शाम को 4 बजे। तो या तो आप आइए 1 बजे से पहले पहले, या फिर आइए शाम को 4 बजे के बाद। हाँ जी, तो हम पहुँच गए थे 12:30 बजे, तो ठीक 1 बजे हमारे दर्शन हो गए थे, तो हम बच गए वेट करने से। बाबा जी ने हम पर की कृपा, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे। अब चलते चलते देखिए हम निकले बाज़ार और ख़रीदारी की हमने चूड़ियों की। यहाँ पर मिलती है लाख की चूड़ियाँ, लाख के कड़े, जो बहुत ही सुंदर ये लोग हाथों से बनाते हैं, तो खूब सुंदर लगते हैं ये। उसके बाद हमने कर ली थी ये ऑटो रिक्शा, क्योंकि हमें जाना था अपनी गाड़ी तक पार्किंग में। तो सबने कहा यार कौन चलेगा बच्चों को लेकर इतनी दूर, तो हम लोगों ने कर ली थी। फिर हम चल पड़े, लेकिन क्या होता है कि मुझे हो गया है स्टोन का दर्द। ये लोग मुझे हंसा रहे थे तो मुझे इतना सीवियर पेन हुआ। मेरा अभी ऑपरेशन हुआ था 3-4 महीने पहले ही, मैंने दूसरे लेफ़्ट से मैंने किडनी स्टोन निकलवाया। आज मुझे राइट में हुआ, वो भी फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड। बस फिर मैंने पेन किलर खाई, फिर थोड़ा रिलैक्स किया, रेस्ट किया, फिर मैं ठीक हो गई। फिर आगे का सफ़र जारी रखा, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि बारिश पड़ी थी। सब कुछ नीट एंड क्लीन था, आसमान वेदर बहुत साफ़ था, एकदम सुंदर ग्रीन ग्रीन सब लग रहा था। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये छोटी सी पहाड़ी। तो काफ़ी पहाड़ियाँ थी वहाँ पर, और उसके बाद में हमने किया लंच के लिए। देखिए यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बहुत सेलेक्टेड होटल्स हैं यहाँ पर। तो हमें ये काफ़ी अच्छी जगह मिल गई थी, तो हमने यहाँ पर बैठ कर के अपना लंच किया। और ये भी बारिश की वजह से देखिए कितना सुंदर हो गया था। अपना राजस्थान में तो बहुत गर्मी पड़ती है बाबा, पर ये तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस फिर हमने लंच किया, फिर हम वापस निकल गए। शाम को पी हमने टपरी पर चाय। और बस आज के व्लॉग में इतना ही। और हाँ, स्टोन पेन के लिए अगर कोई जानता है, कोई नुस्खा हो, कोई दवाई हो, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।